भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे, रिसीव क्यों नहीं कर रहे जनाब? अरे भाई आपकी आवाज ही साफ नहीं आ रही थी। बताइए सब खैरियत से हैं आप? आप आवाज नहीं आ रही थी तो आप जब रिसीव कर ले तभी तो आवाज साफ आ रही, आपको नहीं आती है, नहीं आ रही है? जी आवाज साफ आ रही है अब? मुझे आवाज साफ आ रही है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आवाज साफ आ रही है। आप बताइए। जी बताइए, अपना नाम बताइए और अपना सवाल बताइए। सवाल ही पूछ लीजिए, नाम की क्या जरूरत है? भाई अब पता तो चले सवाल कौन भाई पूछ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए नाम तो पता होना चाहिए। मेरा नाम है। पहली चीज तो पता नहीं आप कहाँ से बात कर रहे हैं, आधी आवाज आती है आधी आवाज कटी जाती है। अभी नहीं आ रही है। भाई आपका कोई दूसरा नंबर हो तो उससे मिस कॉल मार दीजिए, हम उस पर फोन कर लेते हैं। कम से कम भाई दो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करेंगे तो आवाज तो साफ आए। अब देखिए हर जगह बात क्लियर होती है, जिसकी बात करूँ आपको आवाज नहीं आ रही। करवाने आए हैं। जी बोलिए। हाँ नहीं। हाँ सवाल पूछिए अपना। एक मिनट अजमी भाई। अरे मेरे भाई कौन है मेरे भाई? हाँ बताइए अजमी भाई बोलिए। हाँ बोलूँ नहीं मैं? हाँ बोलिए ना। आप कौन है भाई? आप नाम बताएं अपना। भाई मेरा नाम जावेद है। जाहिद। ये कहाँ से बोल रहे भाई आप? भाई मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ जावेद भाई अपना सवाल पूछिए भाई, जल्दी सवाल पूछिए। तो भाई मुझे आपका वक्त चाहिए। मेरा अभी यहाँ पे एक OTP गिरेगा नंबर पे, OTP मुझे ठीक है? बस चलिए हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देते हैं OTP, ठीक है? ठीक है। आप खुद मुशरिकों का जवाब दीजिए। जी जी हाँ बोलिए भैया, क्या सवाल है आपका? भाई मेरा सवाल ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात तो मैंने नाम बता दिया, जावेद ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ जावेद भाई बोलिए। ठीक है। हाँ मैं कोई भाई आलिम नहीं हूँ, कोई मैं कारी नहीं हूँ, कुछ मैं वो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैं जो थोड़ा सा इसी मामले में थोड़ा शकूक में हूँ। मैं सोच रहा हूँ ना पूछ लूँ आपसे। जी जी पूछिए। मैं ये कह रहा हूँ भाई, जो ये कुरान में जो कुरान शरीफ में आया है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि लोगों जब तुम अपने जानवर पर जुल्म कर बैठो तो मेरे नबी की बारगाह में आ जाओ, और फिर मेरा नबी अगर दुआ करते हैं तुम्हारे लिए तो फिर तुम अल्लाह को तौबा कबूल ज्यादा करने वाला जो है पाओगे। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह जो है, अल्लाह तबारक व तआला चूंकि कादिर मुतलक है, हर चीज पर कादिर है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है भाई साहब। जी जी हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है, और अल्लाह जब कुदरत रखते हुए फिर अल्लाह ये क्यों कह रहा है कि तुम मेरे नबी की बारगाह में आओ? यानी जो जहाँ जुल्म करे, जहाँ गुनाह करे, अल्लाह वहीं अगर वो तौबा कर ले तो अल्लाह वहीं को खुद माफ फरमा सकता है, वो इस पर कादिर है। ये तो हर चीज, ये तो सारे जो है इस पर मुतफिक है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। भाई तो फिर अल्लाह ने ये क्यों फरमाया कि तुम नबी की बारगाह में आ जाओ और तुम तौबा, नबी तुम्हारे लिए दुआ करते हैं तो तुम तौबा अल्लाह को ज्यादा कबूल करने वाला पाओगे। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, अगर आज के दौर में अगर कोई शख्स है और उसके पास मान लिया, क्योंकि मदीना शरीफ तो काफी दूर है, हिंदुस्तान में पाकिस्तान में कहीं कोई भाई अगर गुनाह करता है, जुल्म करता है, उसके पास इतना पैसा नहीं है जो कि वो मदीना शरीफ पहुंच सके, फिर अगर वो यही है ये बोल दे अल्लाह तबारक व तआला कि मतलब अल्लाह मुझे अपने नबी के सत्ते में, या अल्लाह के नबी आप शुरू शरीफ करके जो मेरी तरफ मुतवज्जह और मेरे हक में अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ कीजिए कि मेरा अल्लाह इस गुनाहों को माफ कर दे, तो भाई ये मैं पूछना चाह रहा हूँ ये सही रहेगा या नहीं? भाई देखिए ये बिल्कुल मेरे भाई गलत है, ठीक है। अल्लाह के नबी जब मतलब भाई जो दुनिया है उसमें हयात थे, ठीक है, जाहिरी तौर पे ये आयत तब की है, लेकिन अल्लाह के नबी के इस दुनिया से जाने के बाद हमें जब भी मेरे भाई कुछ भी मांगना है वो सिर्फ अल्लाह से मांगना है। और आपने जो आयत ये जो मतलब बताई है, ये पूरी आयत जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर है, तो उसमें आपको पता चलेगा ये जो आयतें जो वहाँ के जो मतलब जो अल्लाह के नबी के दौर के जो
मतलब उस टाइप के दोगले लोग थे, मुनाफिकीन, उनके लिए ये आयत थी। और ये आयत आती है गालिबन सूरह निसा, सूरह नंबर 4, आयत नंबर ये 64 में आता है। और उसमें मेरे भाई इस टाइप से आता है कि और हमने कोई रसूल को नहीं भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। और अगर जब वो अपनी अपनी जो मतलब जो वो जान है उस पे अगर वो जुल्म कर लें तो ए महबूब तुम्हारे मतलब पास वो आए और फिर अल्लाह सुब्हानो तआला से माफी चाहें और अल्लाह के नबी उनकी शफाअत फरमाए, तो अल्लाह सुब्हानो तआला वो उनकी तौबा को कबूल करने वाला है और बहुत मेहरबान है। तो ये जो मुनाफिकीन वहाँ के लोग थे उनके लिए थे। अल्लाह ताला ने कहा था कि अगर जो ये मुनाफिकीन लोग हैं अगर ये अपनी जानों पे भाई वो अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं, तो उनको चाहिए कि अल्लाह के नबी की बारगाह में जाएं और अल्लाह के नबी की इताअत करें, तो गोया अल्लाह की इताअत हो जाएगी। तो वो मेरे भाई तौबा करें, इस्लाम को मान लें, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानो तआला तौबा उनकी मेरे भाई कबूल कर लेगा। तो इस आयत का माना ये है। असल में ये कह रहा हूँ मतलब आज की डेट में इस आयत पर कुछ अमल नहीं किया जाएगा। मतलब इस आयत पर अमल नहीं किया जाएगा क्या भाई? नहीं कह रहा हूँ। देखिए अब जैसे कुरान में मेरे भाई आता है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम है, ठीक है, उनको अल्लाह सुब्हानो तआला ने उठा लिया। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 55 में कि और ईसा को हम अपनी जानिब उठाने वाले हैं। तो अब कोई कहे कि क्या इस आयत पे आज अमल होगा कि नहीं होगा, तो वो जो आयत है वो ईसा अलैहिस्सलाम के लिए थी कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान में उठा लिया जिंदा। तो इस पे आज कोई हम ये तो ही ना कह सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया तो कुरान में आया है तो हम भी उठ जाएंगे, ऐ अल्लाह हमको भी उठा ले आसमान में, तो ये गलत है ना। इसी तरीके से जो ये आयत है ये अल्लाह के नबी की जो मतलब भाई वो जाहिरी जिंदगी थी ये तब नाजिल हुई थी उनके लिए, मुनाफिकीन के लिए। आज की तारीख पे इस पे कैसे अमल होगा? आज की तारीख पे इस पे ऐसे अमल होगा कि हम कुरान हदीस पे अमल करेंगे, ठीक है, और जब हम अपनी जो मतलब जो भाई वो जान है उस पे जुल्म कर लेंगे तो हमको अल्लाह के नबी की बारगाह में जाना है, यानी कि अल्लाह के नबी की जो तालीम है उसके पास अपने आप को मेरे भाई वापस फेरना है, लौटाना है और अल्लाह के नबी की इत्तिबा करना है। तो इंशाअल्लाह जो हम तौबा करेंगे अल्लाह की बारगाह में वो अल्लाह सुब्हानो तआला मतलब जो तौबा है उसको कबूल कर लेगा। चलिए इंशाअल्लाह भाई मैं घर जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह घर पहुँच के आपसे बात करता हूँ, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम।